सर्दी भैया अभी भी परेशान कर रही है, जबकि अब कितना मात्र के लिए सर्दी है, फिर भी आप लोग भी बचाव रखिए। कि आज का देखिए प्रसंग जो चलेगा वो प्रभु श्री राम जी और भरत जी के बीच का है। किनके बीच का है? भरत जी और प्रभु श्री राम जी के बीच का प्रसंग है। तो भोलेनाथ मैया पार्वती को जो कथा सुनाते हैं, कह रहे हैं कि हे प्रभु, क्या कहते हैं कि सब कर हित रुक रावर राखे, आयुष किए मुदित फुर, बासे प्रथम जो आयुष मोक होई, और माँ के मान करऊं सिख। क्या कहते हैं? और भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते, कहते कि देखो माँ, कि सब कर हित रुख राउर, राखे आयुष किए मुदित फुर, भासे प्रथम जो आयुष मोह कहूं होई, और माथे मान करो। कहते आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ा करके कर। और फिर हे गुसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएगा, आज्ञा पालन करेगा। मुनि वशिष्ठ जी कहते हैं कि राम, तुमने सच कहा है, पर भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया। मतलब विचार को, कि भरत जी ने जो कुछ भी कहा है राम, कि उसमें कहीं विचार करने का कोई मौका दिया ही नहीं। देखो, इसलिए मैं बार बार तुमसे कहता हूँ राम, मेरी बुद्धि जो है ना भरत की भक्ति के बस हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जाएगा, भोलेनाथ साक्षी हैं, वह सब अच्छा ही और शुभ ही। अब शांति के साथ आप लोग बैठ जाइए, कथा श्रवण करेंगे। प्रसंग यही चलेगा, प्रभु श्री राम जी और भरत जी का संवाद। तो हमारे बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है कि भरत विनय सादर सुनो, करो विचार बहोर, और करब साधु मत लोक मत नप नय निगमो। कहते हैं कि भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते, कहते हैं कि देखो माँ, पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए। गुरुदेव जी भरत राम जी से कहते हैं कि पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर जो है ना उस पर विचार कीजिए, तब साधु मत, लोक मत, राजनीति और वेदों का जो निचोड़ है यानी सार है, उसे निकाल करके सोचा जाए, और जो भी निकले उसी के अनुसार कार्य किया जाए। तो प्रभु श्री राम जी ने भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देख करके प्रभु श्री रामचंद्र जी के हृदय में बहुत ही आनंद हुआ, और भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जान करके प्रभु जी ने गुरु की आज्ञा के अनुकूल ही मनोहर कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले। क्या कहा? बोले क्या कहा कि हे नाथ,
आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है, मैं सत्य कहता हूं कि विश्व भर में भरत के समान कोई आज तक न हुआ है और न ही है और न ही होने का है। कथा का भाव भैया बहुत सुंदर चल रहा है, आप लोग ध्यान देंगे तो आप लोगों को बहुत आनंद आएगा। कि जय गुर पद अम्बुज अनुरागी और ते लोकों वेदों बड़भागी और राउर जा पर अस अनुरागा और को कहे सके भरत कर। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते हैं कि देखो हम जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं वे लोक में लौकिक दृष्टि से भी और वेद में पारमार्थिक दृष्टि से भी बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। फिर जिस पर आप गुरु का ऐसा स्नेह है उस भरत के भाग को कौन क्या कह सकता है। प्रभु श्री राम जी ने क्या कहा, गुरु जी से अपने से कहा है कि गुरु जी आपका प्रेम और आपका स्नेह जिसके ऊपर हो उसे कौन क्या कह सकता है। वो छोटा भाई जान करके भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि जो है ना सकुचाती है, फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि भरत जो कुछ भी कहें वही करने में सबकी जो है ना भलाई है। ऐसा कह करके प्रभु श्री रामचंद्र जी एकदम शांत हो गए, एकदम शांत हो गए। प्रभु श्री राम जी ने कहा कि जो कुछ भी भरत जी कहें उसी के अनुसार चलने में सबकी जो है ना भैया भलाई है। अब गुरु जी क्या बोले, भोलेनाथ समझाते हैं कि देखो मां, तब मुनि महाराज भरत जी से बोले कि हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात जो कुछ तुम्हारे अंदर हो वो खोल करके कहो। गुरु जी ने भरत जी से कहा कि भैया बेटा देखो, जो भी तुम्हारे अंदर हो, जो तुम्हारे हृदय में जो कुछ भी चल रहा हो उसे सब खोल करके प्रभु जी को बता दो। तो गुरुदेव जी के वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर के गुरु तथा स्वामी को भर पेट अपने अनुकूल जान करके सारा बोझ अपने ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते। वे विचार करने लगे, सोचने लगे, समझने लगे। क्या सोचने लगे? भरत जी कहते हैं कि मैं जानऊ निज नाथ सुबाहु अपराधी पर कोह न काऊ मोह पर कृपा सनो विशेषी और खेलत खुनिस न कबहू। भरत जी क्या कहते हैं अपने भैया के लिए? भरत जी कहते हैं मैंने अपने स्वामी का स्वभाव जो देखा है और मैं जानता हूं कि वे अपराधी पर भी कभी भी क्रोध नहीं करते हैं और मुझ पर तो उनकी विशेष ही कृपा है। मैंने खेल में भी कभी उनकी जो है ना अप्रसन्नता नहीं देखी है। बचपन मैंने अपने भैया को कभी भी जो है ना अपने से नाराज नहीं देखा। कि बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी भी जो है ना
नहीं तोड़ा है, नहीं तोड़ा। मेरे मन में प्रतिकूल कोई काम नहीं किया। मैंने प्रभु की कृपा की रीत को हृदय में भली भांति देखा, अनुभव किया है। मेरे हारने पर भी खेल ही खेल में प्रभु मुझे ही जीता हुआ बता देते थे, वो मुझे ही जिता देते। मैंने भी प्रेम और संकोच बस कभी भी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक न प्रभु के दर्शन से भी तृप्त नहीं हुए। आगे क्या कहते हैं भरत जी कि मात मंद में साधु सुचाली, उरस आनंद कोटि कुचाली, फराई की कोदब बाल सुशाली, और मुक्ता प्रसव की सम्मुख काली। वो क्या कहते हैं कि माता नीच है। भरत जी क्या कहते हैं कि माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूं। ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ दुराचारियों के समान है। क्या कोदों की भी बाली उत्तम धान फल सकती है, और क्या काली घोंगी मोती उत्पन्न कर सकती है। देखिए क्या क्या बता दिया भरत जी ने अपने, कितना तुच्छ ने छोटा बता दिया। सपने में भी किसी को दोष का लेश भी नहीं है। मेरा अभाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कह करके व्यर्थ ही जलाया। भरत जी बेचारे बहुत परेशान हैं। यहाँ पर दोनों भाइयों का प्रेम जो है ना बखान नहीं किया जा सकता है, भरत जी और प्रभु श्री राम जी का। कि साधु सभा गुरु प्रभु निकट कयो सुतल सतिभाव, प्रेम प्रपंच की झूठ फोर जान मुने। क्या कहते हैं कि साधु सभा गुरु प्रभु निकट। भोलेनाथ में या पार्वती को समझाते कहते हैं, वो देखो उमा, साधुओं की सभा में गुरु जी और स्वामी जी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से ही कहता हूँ, यह प्रेम है या प्रपंच छल कपट झूठ है या सच है, इसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी प्रभु श्री राम जी ही इसको जानते हैं क्या है। आगे क्या कहा ये भैया, भोलेनाथ भी मां पार्वती को समझाते हैं और मां के साथ हम लोगों को भी कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और हो रहा है और उम्मीद में है होता रहेगा। आगे कहते हैं, प्रेम के प्रण को निभा करके महाराज पिताजी का मरना और माता की कुबुद्धि दोनों का सारा संसार गवाह है। माताएं व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जाती हैं। अवधपुरी के नर नारी दुसह है, ताप से जो है ना जल रहे, वो भी बहुत दुखी है। आगे कहते हैं, भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो उमा, अब सब आंखें देखो आई और जियत जीव जड़ सबय सहाई, और जिनय निरख मग सांपिन बीची और तजय विषम विषु तामस कीची। कि देखो भैया, अब यहाँ आकर के सब आंखों देख लिया, यह जड़ जीव जीता रह करके सभी सहाबेगा जिनको देख करके रास्ते की सौंपनी और
बीती भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को जो है ना त्याग देती है। राधे राधे बेटा, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे लल्ला, राधे राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। खुश रहो मेरे राजा बाबू, खुश रहो, खुश रहो। अब सभी लोगों ने जब भरत जी की बहुत विकल वाणी सुनी है, अत्यंत व्याकुल तथा दुख और प्रेम, विनय और नीत में शनि हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर के सब लोग शोक में एकदम मगन हो गए और सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर जो है ना पाला पड़ गया। अनेकों प्रकार से पुरानी कथाएं कहते हैं, कई अनेक विधि कथा पुरानी और भरत प्रबोध कीन मुन बोले उचित बचन रघुनंदनु, दिन कर कुल कैरव बंचन। तात जाय जीव करव गलानी और ईश अधीन जीव गति जानी, तीन काल त्रिभुवन मत मोरे और पुण्य श्लोक तात तर। क्या कहते हैं कि हे तात तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही। जय श्री राम महाराज। जय श्री राधे बेटा, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे लल्ला, जय श्री राधे। खुश रहो मेरे राजा बाबू, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। मेरा परम पिता परमेश्वर भोलेनाथ तुम्हें खूब तरक्की दे। आगे क्या कहते हैं? कहते हैं कि देखो हे तात तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही गलानी करते हो, जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में और स्वर्ग पृथ्वी और पाताल ये तीनों लोकों के सब पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे है। मिटे पाप प्रपंच सब अकिल अमंगलवार और लोक सुजस परलोक सुख सुमिरत नाम तुम्हारा। भोलेनाथ ने मैया पार्वती को सुनाया और तुलसीदास जी ने दोहे में कहा कि देखो भैया क्या लिखा कि मिटे पाप प्रपंच सब अकलय मंगल भार, हर लोक सुजस परलोक सुख सुमिरत नाम तुम्हार। कि हे भरत तुम्हारा नाम याद करते ही सब पाप प्रपंच जो है ना समस्त अमंगलों के समूह मिट जाते हैं, मिट जाएंगे और तथा इन और इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख को प्राप्त होगा। कि कयो स्वभाव सत्य शिव साखी और भरत भूमि में रहे राव राखी, तात कुतर्क करो जन जाए और बैर प्रेम नहीं दुरे। जय श्री राधे। दउआ जय श्री राधे, 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 जय श्री राधे। खुश रहो मेरे राजा बाबू, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। आगे क्या कहते हैं कि भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो मैं वो क्या कहते हैं कि कयो स्वभाव सत्य शिव साखी और भरत भूमि में रहे राव राखी, तात कुतर्क करो जन जाए और बैर प्रेम नए दुराए दुराए। दुराए मतलब छुपे नहीं, छुपता नहीं, छुपाए से नहीं छुपता। अगर किसी से प्रेम है तो एक न एक दिन वो सबकी नजर में आ ही जाता है। अगर आप किसी को प्रेम करते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई भी हो, किसी से अगर तुम्हारा किसी तरीके का प्रेम भाव हो जाता है तो एक न एक दिन जो है ना सबकी नज़र में आ ही जाता है। और इसी तरीके से अगर किसी तुम्हारी जो है ना किसी से लड़ाई झगड़ा है, कर किसी से बुराई अगर है किसी से भी, तो तुम चाहे कितना भी छुपाओ, एक न एक दिन वो भी उजागर हो ही जाता है कि भैया इसका पुराने ज़माने का मतलब बहुत पहले का ये चल रहा है।
हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूं कि शिव जी साक्षी है, ये पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह रही है। ये तात तुम व्यर्थ कुतर्क न करो, बैर और प्रेम छिपाए से नहीं छिपते। मुनिगण निकट विहग मृग जाही, और बाधक बधिक बिलोक पराही। हित यानी हित पशु पक्षी जाना, और मानस तन गुण ज्ञान निधान। देखो कितना बढ़िया हमारे बाबा तुलसीदास जी ने चौपाई में लिखा है कि देखिए, अच्छे और खराब की पहचान पशु और पक्षी भी जानते हैं। ये बिल्कुल भैया सत्य बात है। नहीं, अगर आप मेरी बात का विश्वास मानो तो आप खुद इस पर परीक्षण कर लो। ये जीव जितने भी हैं, ये पशु और पक्षी जो भी है, ये सब जानते हैं कि ये हमसे प्रेम करते हैं, कि ये हमें जो है ना हमारे साथ कुछ गलत करना चाहते, सब जानते। बाधक बधिक बिलोक पराही, हित यानी हित पशु पक्षी जाना, और मानस तन गुण ज्ञान ज्ञान। और उसमें मनुष्य को तो आप जानते ही हैं। मनुष्य जितना ज्ञानी कोई नहीं है। जितना ज्ञान और जितनी बुद्धि मनुष्य के पास है, इस मनुष्य से तो देवता भी हारे हैं। मनुष्य से तो भगवान भी कच्ची काट जाते हैं कि ये बहुत तेज है, बहुत गुणी है, इसे कुछ मत बताओ। देवता लोग इससे डरते ही रहते हैं, इसलिए देवता प्रसन्न बहुत कम होते हैं। जब देवता हार ही जाते हैं, जब आप पीछे पड़ जाते हो हर तरीके से, तभी जो देवता लोग जो तुम से प्रसन्न होते हैं, उन्हें देवता खास जो है ना तुमसे अलग ही रहते हैं, अपने पास नहीं आने देते, अपने पास जुड़ने नहीं देते। आप किसी की भी आराधना करिए, अभी की बात है, किसी को भी मानिए, पहले आपको नुकसान ही होगा। पहले आपके सामने परेशानी आएंगी। अब जब सब परेशानियां आप उठाते रहेंगे, झेलते रहेंगे, उसके बाद फिर देवता तुम्हें अपने हृदय से लगा लेंगे। तो वही कहा है कि हमारे बाबा तुलसीदास जी ने कि पशु और पक्षी भी जानते हैं किसको, बाधक और बधिक को, एक अच्छे मनुष्य को और एक गलत मनुष्य को, एक पालने वाले को और एक मारने वाले को, एक कसाई को और एक बचाने वाले को, पशु पक्षी भी जानते हैं। पक्षी और पशु मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं, पर हिंसा करने वाले बधिकों को देखते ही पक्षी उड़ के चले जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं, पर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार। जो गुण मनुष्य के पास हैं, जो गुण मनुष्य के पास हैं, जो 84 लाख योनियां हैं, उनमें किसी के पास नहीं है। आप विचार करके देख लीजिए, चाहे कौन सी जीव को देख लीजिए, कौन से पशु को देख लीजिए, कौन से पक्षी को देख लीजिए, एक मनुष्य के ही पास ज्ञान का भंडार है, और बाकी जितने भी देखिए सब जो है ना निवस्त्र ही घूम रहे हैं। चाहे कितने भी सुंदर हो, चाहे कितने भी बढ़िया हो, रंग रूप हो, लेकिन अगर वो पशु या पक्षी है तो वो निवस्त्र ही घूम रहे हैं। सिर्फ एक मनुष्य एक ऐसा है जो सब तरीके से अपने मन की करना जानता है, बढ़िया बढ़िया खाना भी जानता है, बढ़िया बढ़िया पहनना भी जानता है, अच्छी अच्छी जगह आना जाना भी जानता है, सब कुछ जानता है, पसंद करना न पसंद करना ये सब कुछ जानता है, वो कर लेता है। अगर आपकी इच्छा है कि आज हम अपने घर पर जाकर के ये चीज़ खाएंगे तो वो ही चीज़ आप खाओगे। आपकी इच्छा है हम ये कपड़ा नहीं पहनेंगे, वो कपड़ा पहनेंगे, तो बदल ही लोगे। आपकी इच्छा है कि आज हम वहाँ घूमने जाओगे तो चले ही जाओगे। आज हम ये करेंगे, वो खाएंगे, लेकिन ये पशु में नहीं है। पशु बेचारा अगर धूप में बंधा हुआ है तो वो धूप में ही बना रहेगा। अगर गंदगी में बैठ गया तो वो नहीं जानेगा कि यहाँ पर गंदगी है, पे आके वो बैठ जाएगा। तो क्या कहते हैं, पशु और पक्षी भी जानता है प्रेम को। तात तुम्हें मैं जानो नीके, और करो का असमंजस जी के, राखे राय सत्य मोह त्यागी, और तन पर हो प्रेम पन। भोलेनाथ भैया पार्वती को समझाते कहते कि देखो माँ तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ,
मैं क्या करूं? जी में बड़ा असमंजस है, दुविधा है। राजा ने मुझे त्याग करके सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर अपना छोड़ दिया। इसीलिए भैया कहते हैं ज्यादा किसी से लगाव मत किया करो, एक न एक दिन जो है ना पकड़ में आ ही जाते हो, चाहे कोई भी हो। कि तास वचन में टत मन सोचू और ते ते अधिक तुम्हार संकोचू, ता पर गुर मोय आयुष दीना और अब से जो कयो चयो सोई कीना। राधे 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 बेटा, राधे 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 राधे। जो तुम्हारे अंदर जो पावर है वो अंदर किसी के अंदर पावर नहीं है। क्यों? क्या कर रहे हो? इंतजार कराते रहते हो, इंतजार कराते रहते हो। कल कोई खत्म है वो तो गली में। तो हमें आप कम से कम हमें तो हमने बता ना पाई। तो फोन तो तुम्हारे पास है ही, जितने भी घर में तुम लोग हो सबके पास है एक एक फोन। चलो अब क्या करें, गाँव में लग गए, बिजी रहे, जीजा रहे, जिया रहे। जब पावर की बात कर रहे, मैं नहीं जब पावर तेरे ठंडू चले आ। नहीं नहीं, जे पावर नहीं, जे पावर है। खाए आज कुछ लाए नहीं थैला वैला? आज ना। अरे चलो कोई बात। आगे क्या कहते हैं भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते, कहते कि देखो माँ, वो क्या कहते, तास वचन में टत मन सोचू और कहते यदक तुम्हार संकोचू, ता पर गुर मोय आयुष दीना और अब से जो कहो चयो सोई की। उनके वचन को मेटते मन में सोच होता है और उससे भी बढ़कर कि तुम्हारा संकोच है, उस पर भी गुरु जी ने मुझे आज्ञा दी है। इसलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य ही मैं वही करना चाहता। मन प्रसन्न कर सकुच तजे कयो करो सोई आज, और सत्य संग रघुबर वचन सुनबा सुखी समा। तो भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते, कहते कि देखो माँ, वो क्या कहते, बाबा ने लिखा है दोहे में कि मन प्रसन्न कर संकुच, मन प्रसन्न कर सकुच तजी कयो करो सोई आज, और सत्य संद रघुबर बचन सुनबा सुखी समाज। कि तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर, जो कुछ कहो मैं आज वही करूं। सत्य प्रतिज्ञ रघुकुल श्रेष्ठ प्रभु श्री राम जी का ये वचन सुनकर के सारा समाज एकदम बहुत ही प्रसन्न हो गया। सबकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं है। देवगणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर के सोचने लगा कि अब बना बनाया काम जो है ना बिगड़ जाएगा, कुछ उपाय करते नहीं बनता। तभी ये सब मन ही मन जो है ना श्री राम जी की शरण में चले। अब इंद्र को बहुत दुख हुआ, इंद्र को बहुत कष्ट हुआ। क्या कष्ट हुआ कि जो मेरे प्रभु श्री राम जी इस समय वन में हैं और भरत जी का प्रेम और ये सब कुछ देख करके कहीं ऐसा न हो भरत जी के कहने से प्रभु श्री राम जी वापस लौट जाए। तो वो सभी लोगों से, सभी देवताओं से कह रहे हैं कि भैया, इंद्रदेव कह रहे हैं कि कोई उपाय करो, ऐसा कोई उपाय करो जिससे जो है ना राम जी वन में ही रहें, वापस न जाएं। बार विचार परस्पर कही, रघुपति भगति भगत बस अयि सुध कर अम्बरीश दुर्वासा, और भैसुर सुरपति निपट निराशा। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो भक्ति के बस में है। अम्बरीश और दुर्वासा की घटना याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही एकदम निराश हो गए। अब देखो मैं, पहले देवताओं ने बहुत
समय तक दुख सहे, तब भक्त प्रहलाद ने ही नरसिंह भगवान को प्रकट किया था। सब देवता परस्पर कानों से लग लग करके सिर धुन करके कहते हैं कि अब इस बार देवताओं का काम भरत जी के ही अधीन है। पहले तो जो है ना, देखिए उनको मारने के लिए, हिरण्याकश्यप को मारने के लिए प्रहलाद जी ने बचा लिया था, लेकिन अब की बार जो है ना भैया, सब जो कुछ भी सारा खेल भरत जी के अधीन है। आन पान देखो देवा और मानत राम सुसेवक सेवा, ये ससेप ये सपेम सुमिरो सब भरत है, निज गुणशील राम बसो। सभी देवता व्याकुल हैं भैया, आखिर में जो है ना अधीन हो गए किनके? भरत जी के। अब तो भैया जो कुछ भी जो भरत जी करेंगे वही होगा, इसके अलावा कोई उपाय है नहीं है। जो कुछ भी होना होगा अब होकर के ही रहेगा। सुन सुमिरत सुर गुर कयऊ बल तुम्हार बड़ भाग, सकल सुमंगल मूल जग भरत चरण अनुराग। देवताओं का मत सुनकर के देव गुरु बृहस्पति जी ने कहा, अच्छा विचार किया, तुम्हारे बड़े भाग्य हैं। भरत जी के चरणों का प्रेम जगत में समस्त शुभ मंगलों का ही मूल है। मूल कहते मुख्य को। बाबा ने लिखा है, तुलसीदास जी ने चौपाई में, कि सीतापत सेवक शिवकाई और कामधेनु सह सरस सुहाई, भरत भगत तुम्हारे मन आई और तजऊ सोच विधि बात बनाई। अब विधि कौन? विधि है हमारे ब्रह्मा जी। गुरु बृहस्पति जी क्या कहते हैं कि सीतानाथ श्री राम जी के सेवक की सेवा सैकड़ों कामधेनुओं के समान सुंदर है। तुम्हारे मन में भरत जी की भक्ति आई है तो अब सोच छोड़ दो, विधाता ने तुम्हारी सारी बात बना दी है। ये देवराज भरत जी का प्रभाव तो देखो, प्रभु श्री राम जी सहज स्वभाव से ही उनके पूर्ण रूप से बस में है। ये देवताओं भरत जी को श्री रामचंद्र जी की परछाई की भांति उनका अनुसरण करने वाला जान करके मन स्थिर करो, डरने की कोई बात नहीं है। सुन सुर गुरु सुर सम्मत सोचू, अंतर्यामी प्रभु संकोचू, निज सिर भार भरत जी जाना और करत कोट विद उर अनुमान। गुरु बृहस्पति जी ने कहा, सब देवताओं के गुरु कौन है? बृहस्पति जी। देव गुरु बृहस्पति जी और देवताओं को सम्मति यानी आपका विचार और उनका सोच सुन करके अंतर्यामी प्रभु श्री रामचंद्र जी को संकोच हुआ। भरत जी ने अपने मन में सब बोझा अपने ही सिर जाना और वे हृदय में करोड़ों अनेकों प्रकार के अनुमान विचार करने लगे। क्या करने लगे? कर विचार मन दीनी ठीका, राम रजायस आपन नीका, निजपन तज राखेव पन मोरा और छऊ सनेव कीन नहीं थोड़ा। भोलेनाथ मैया पार्वती को कहते हैं कि सब तरह से विचार करके अंत में उन्होंने मन में यही निश्चय किया कि प्रभु श्री राम जी की आज्ञा में ही अपना कल्याण है। उन्होंने अपना प्रण छोड़ करके मेरा प्रण रखा, यह कुछ कम कृपा और इसने नहीं, अर्थात अत्यंत ही अनुग्रह और इसने किया। आगे बाबा ने जो तुलसीदास जी ने जो दोहे में लिखा है बहुत सुंदर लिखा है भैया। मेरे बाबा ने जो लिखा है उसमें एक एक शब्द इस तरीके से लिखा है
कि एक शब्द के अर्थ को अगर मन में अपने में उतार लो तो मेरा बेड़ा पार हो जाएगा। कीन अनुग्रह अमित अते सब विद सीतानाथ, और कर प्रणाम बोले भरत जोर जलद युग युग हाथ। सीता नाथ, नाथों का नाथ, सबका मान। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते देखो माँ, श्री जानकी नाथ जी ने सब प्रकार से मुझ पर अत्यंत अपार अनुग्रह किया है। तदंतर भरत जी दोनों कर कमलों को जोड़ करके प्रणाम करके बोले हैं। क्या बोले हैं भरत जी भैया? हे स्वामी, हे कृपा के समुद्र, हे अंतर्यामी, अब मैं अधिक क्या कहूँ और क्या कहूँ। गुरु महाराज को प्रसन्न और स्वामी को अनुकूल जान करके मेरे मलिन मन की कल्पित पीड़ा खत्म हो गई है, खत्म। आगे कहते हैं ये भैया हमारे राजवीर जी हमारे भगवान जी के लिए, मेरे इष्ट देवों के लिए जो है ना, इष्टों के लिए, सब के लिए हार लेकर के आए हैं। और हमें न हारों से अपने इष्टों को जो है ना अलंकृत करने के बाद हम आपको कथा श्रवण कराएंगे। 2 मिनट की हमें सिर्फ इजाज़त है। कितनी? 2 मिनट की। आगे क्या कहा बाबा ने? मैं मिथ्या डर से ही डर गया, मेरे सोच की जड़ ही न थी। दिशा भूल जाने पर ये देव सूर्य का दोष नहीं है, मेरा दुर्भाग्य माता की कुटिलता और विधाता की टेढ़ी चाल और जो है ना काल की जो है ना कठिनता है। आगे मेरे भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते कहते को माँ, इन सबने मिलकर के पैर रोप करके प्रण करके मुझ यानी मुझे नष्ट कर दिया था, परंतु जो है ना शरणागत के रक्षक आपने अपना शरणागत की रक्षा का प्रण निभाया, मुझे बचा लिया। यह आपकी कोई नई रीत नहीं है, यह लोक और वेदों में प्रकट है, छिपी नहीं है। भरत जी बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है। जगवन बल बल एक गोसाई, और कयो हो ये बल कास भलाई। देव देव तर सर्ज सुभाऊ, सन्मुख विमल खिन काहू का। भोलेनाथ ने मैया को समझाया, कथा सुनाई, कहा कि देखो माँ, भरत जी ने क्या कहा कि सारा जगत बुरा करने वाला हो, किंतु हे स्वामी केवल एक आप ही भले हो, तो फिर कहिए किसकी ये भलाई से भला हो सकता है। ये देव आपका स्वभाव कल्प वृक्ष के समान है, वो है न कभी किसी के सन्मुख अनुकूल है और ना विमुख यानी प्रतिकूल है। जाए निकट पहचान तर छाए समन, सब सोच और मांगत अभिमत पाऊ जग राव रंग बल। भोलेनाथ समझाते हैं माँ को, कहते देखो माँ क्या कहते हैं, उस वृक्ष यानी कल्प वृक्ष को पहचान कर जो उसके पास जाए तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश करने वाली है। राजा रंग भले बुरे जगत में सभी उससे मांगते ही मन चाहिए वस्तु पा जाते हैं, पा जाते हैं। अब भैया हमें 1 मिनट की इजाज़त दीजिए, सिर्फ 2 मिनट की, उसके बाद कथा को फिर हम श्रवण कराएंगे। चलिए अब हम अपने इष्टों को इन हारों से अलंकृत कर दें, इसके बाद कथा को आगे श्रवण कराएंगे।